बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी अगर आपकी किडनी के आगे किसी जगह पे रुकावट है तो उसका इलाज किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो आगे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रुकावट को ख़त्म करना। ये हमारा सबसे बड़ा एम होता है, क्योंकि जितना लंबा अरसा ये ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी ये किडनी को डैमेज करेगी। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को पेन है तो उसको पेन किलर अच्छा दिया जाता है, और अगर साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को अच्छे एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपकी अक्यूट या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते हैं। अगर अक्यूट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है और बहुत ज़्यादा अक्यूट रुकावट है तो उसके लिए बाईपास करने के लिए आपके यूरिन को, क्योंकि नीचे आपके यूरिथ्रा के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर से प्रॉपर तरीके से तो यूरिन आपका निकल नहीं रहा होता, उसको बाईपास करना करता है। इस बाईपास करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। नेफ्रोस्टमी कहते हैं सुराख करने को, परकुटेनियस कहते हैं स्किन के ऊपर से। इसमें किया ऐसे जाता है कि एक लंबा सा सुआ सा लेके, लंबा सा कैथीटर सा होता है, वो आपकी स्किन से सीधा किडनी के अंदर ले जाते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और जहाँ पेल्विस के अंदर आपका यूरिन रुका होता है वहाँ पे वो सीधा जाके आपका वो कैथीटर जाता है और वहाँ से फोलिस कैथीटर छोटे साइज का पास कर दिया जाता है, ताकि यूरिन नीचे जाने के बजाय आपके जिस्म के ऊपर से बाहर निकल के बाईपास निकल आता है। इसको कहते हैं परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। अगर आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, अक्यूट नहीं है, ये तो है अक्यूट के लिए था परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी, और अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपके यूरेटर के अंदर है या पेल्विस के अंदर है या यूरेटर के लोअर पार्ट में है, तो उस सूरत में एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं डबल जे स्टेंट। स्टेंट से मुराद ये है कि एक नाली सी आपके स्टोन के साथ से गुजार दी जाती है ताकि यूरिन को पास होने में आसानी हो जाए। और छोटे बच्चों के अंदर जिनकी पेल्विस किडनी से जैसे ही जो एरिया बाहर निकलता है, जो अगला हिस्सा होता है उसको पेल्विस कहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पे वो बहुत मेगा होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उसको काट के उसका साइज कम किया जाता है जिसको कहते हैं पाइलोप्लास्टी। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यानी प्रोस्टेट से नीचे नीचे वाले एरिया में है, जिस तरह ओल्ड एज के अंदर बूढ़े लोगों के अंदर वो दूध बढ़ जाता है, तो उस सूरत में नीचे से फोलिस कैथीटर पास किया जाता है। और अगर नीचे से फोलिस पास नहीं हो सकता, प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा रास्ते को बंद कर रहा है, और या आपका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, तो उस सूरत में सुप्रापुबिक सिस्टोस्टमी की जाती है। आपके जो मसाने से ऊपर से एक डायरेक्ट सुराख किया जाता है, और वहाँ ऊपर से आपने अक्सर लोगों को देखा भी होगा कि ऊपर से फोलिस पास कर दिया जाता है ताकि आपका यूरिन नीचे से जाने के बजाय ऊपर से निकल जाता है। ये तो थे दोस्तों टेम्पोरेरी मेजर्स के पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव किया जाए, उसकी एग्नी को ख़त्म किया जाए। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट इन्हिसार करती है कि आपका काज क्या है, क्या वजह है, आया स्टोन है, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है, वो डिपेंडिंग अपॉन द काज है, और हर चीज़ के लिए एक अलग ट्रीटमेंट है। हम एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सा प्रॉब्लम तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है। दोस्तों अगर कंजेनिटल है, पैदाइशी है, स्ट्रक्चर्स हैं, डायलेटेड पेल्विस है, या पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व्स हैं, तो उनको एक्सरसाइज किया जाता है या उनकी रिपेयर की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसी तरह अगर स्टोन्स हैं तो स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। स्टोन के लिए देखा ये जाता है कि ये स्टोन का साइज कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, आया वो प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके बाद दंदे से बनी हुई वो खुरदरा सा है या बिल्कुल मुलायम सा है, और उसकी कंपोजिशन क्या है। इस हिसाब से मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। स्टोन को शुआओं से भी तोड़ा जाता है, स्टोन को नीचे से कैमरा डाल के भी निकाल लिया जाता है, कट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसी तरह स्टोन को एक बड़ा ऑपरेशन करके, बहुत बड़ा कट करके उससे भी निकाला जा सकता है। लेकिन वो देखा जाता है कि स्टोन कितना बड़ा है,
किस जगह पे है, उसकी कंपोजिशन क्या है, आया वो श्वासों से या सिंपल तरीकों से निकल सकता है या नहीं निकल सकता, इन सारी चीज़ों को देखकर उस हिसाब से फिर फैसला किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है, तो उसके बाद वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाती है। और अगर बूढ़े बंदों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट कहते हैं, तो इसके लिए जो पहले दौर में ऑपरेशन किया जाता था ऊपर से कट दे के, उसको कहते थे TVP, ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी। वो तो आजकल नहीं होता, आजकल तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गई है जिसको कहते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। यानी आपके जो नफ्स है, पीनस के टिप से एक कैमरा अंदर दाखिल किया जाता है और उसके साथ एक रिसेक्टर होता है जहां सामने नजर आ रहा होता है, वहां से छोटे छोटे पीसेस करके आपके प्रोस्टेट को वहां से निकाल लिया जाता है। दूसरे दिन मरीज अपने घर चला जाता है। इसके ऊपर आपको ना कोई कट होता है और ना ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इसी तरह अगर यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स हैं तो स्ट्रिक्चर्स के लिए जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अंदर जो आजकल मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है, या तो ऑप्टिकल यूरिथ्रोटमी की जाती है, कैमरे की मदद से अंदर जाके कट लगा के रास्ते को खोल दिया जाता है, या फिर स्ट्रिक्चरोप्लास्टी की जाती है कि जो एरिया आपका बंद है उसको काट के उसके दोनों जो कोने हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर किसी शख्स को कमर की चोट लगी है और उसकी टांगे भी बिल्कुल काम नहीं कर रही और उसका यूरिनल ब्लैडर भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट को कैथेटराइज किया जाता है, फोलिज कैथेटर पास किया जाता है। इसी तरह अगर पेशेंट को रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है या पेट के अंदर कोई कैंसर है या कोई सिस्ट है, कोई ऐसा मास है यूरेटर को किसी जगह पे प्रेस कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक चीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह अगर आपको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, मसाने का कैंसर है, तो इसको पर यूरिथ्रल जाके एंडोस्कोपिक तरीके से उसको जाकर रिसेक्ट करके छोटे छोटे पीसों में निकाला जाता है और उस ऑब्स्ट्रक्शन को वहाँ से रिलीव किया जाता है। इसी हिसाब से अगर आपका और कोई काज है तो और वजह है तो उस वजह को उसके मेरिट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अब दोस्तों इसमें प्रोग्नोसिस कैसी होती है? प्रोग्नोसिस से मुराद ये है कि आउटकम कैसा होता है, कितने बंदे इसमें से ठीक होते हैं। इसके लिए दोस्तों एक चीज़ ये इनमें याद रखें, जो इस्कीमिया होता है किडनी का, ये बहुत डेंजरस होता है। अगर काफ़ी लंबे अरसे के लिए किडनी को खून ना मिले तो उसका जो इस्कीमिया होने से जो डैमेज होता है वो इर्रिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं आता। अगर उसके बाद इवन के ब्लड जाना भी शुरू हो जाए तो वो रिकवरी अच्छी नहीं होती। फिर ये देखा जाता है कि आया जो आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है ये अक्यूट है या क्रोनिक है। जो अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है फौरन अभी हुई है, ब्लड क्लॉट की वजह से, स्टोन की वजह से, 1 दिन रही, 2 दिन रही, 15 दिन रही, उसके बाद अगर आप उसके स्टोन को रिमूव कर देते हैं तो 100% रिकवरी होता है, मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, महीने और साल गुजर गए हैं, तो उसके अंदर अगर आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को, रुकावट को ठीक भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी उसके रीनल फंक्शन टेस्ट उस हिसाब से वापस नहीं हो जाते। जो नुकसान हो चुका वो नुकसान फिर वापस नहीं आता। इसी लिहाज से देखा जाता है कि बच्चे हैं छोटे या माँ के पेट के अंदर बच्चा है, उसका किडनी अगर डेवलप हो रहा है, अभी बन रहा है, तो उस दौरान जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो भी परमानेंट होती है, वो भी वापस नहीं आती। और मेच्योर किडनी के अंदर अगर आपकी अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है तो 100% वापस हो सकती है। फिर देखा जाता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, एक साइड की है या दोनों साइड की है। अगर दोनों साइड की है यानी यूरिथ्रा के अंदर कहीं किसी जगह पे रुकावट है या प्रोस्टेट की वजह से है, तो इसकी वजह से जो डैमेज होएगा वो लंबे अरसे के लिए होगा और वो परमानेंट होएगा। इसके अलावा देखा जाता है कि कितने अरसे के लिए रुकावट रही है। किसी अगर महीना 2 के लिए रहे तो उसका आउटकम अच्छा होएगा, और अगर किसी की ऑब्स्ट्रक्शन कई सालों से है तो उसका आउटपुट लामहाला अच्छा नहीं होगा। उन पेशेंट के अंदर आपके रीनल फंक्शन टेस्ट वापस नहीं आएंगे, इवन कि आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव भी कर देते हैं।
इसके अलावा एक गुर्दा ऑलरेडी ऐसा है जिसको पहले ही डैमेज हो चुका है किसी वजह से, पहले हाइड्रोनेफ्रोसिस उसके अंदर हो चुकी है, उसके बाद अगर दोबारा उसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है तो ऐसे किडनीज के अंदर भी उनकी फंक्शन का रिवर्सल बहुत ही कम होता है। दोस्तों आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज जिसको पायोनेफ्रोसिस कहते हैं कि आपकी किडनी के अंदर मुकम्मल पस भर जाए, पीप भर जाए, आगे से रुकावट है और जो आपका यूरिन है उसके अंदर अगर पस भर जाती है दोस्तों, अगर आप उसको रिलीव कर भी देते हैं तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है और वो उस तरीके से जिस तरह अक्यूट के अंदर आपके फंक्शन रिटर्न होते हैं इसके अंदर वापस नहीं होते और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, इसको फौरन रिलीव करना होता है वरना ये जरासीम आपके पूरे जिस्म के अंदर फैल सकते हैं और आपको सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि 4 वीडियोस के अंदर इतने बड़े टॉपिक को, जो इतना बड़ा एक मेगा टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपके ज़हनों के अंदर आने वाले सवालात को हमने दूर कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।